पर्पसलेस हो रहा है, मतलब उसका कोई पर्पस ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसका कोई मीन्स नहीं है, वो रिपीटेड एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टीरियोटाइपिज्म, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैनरिज्म का मतलब यूं है कि रिपीटेड एक्टिविटी कोई बंदा कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, पर्पसफुली कर रहा है, मतलब उसका पीछे कोई पर्पस है। जैसे कोई टीचर होता है, जब क्लास में पढ़ाता है तो बोलते बोलते वो क्या करता है, होठ को गीला करता है बार बार अपनी जीभान से, ठीक है। तो रिपीटेड एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन क्या है, पर्पसफुली है। इसका पीछे क्या पर्पस है कि बोलते बोलते भाई होठ सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, इसलिए क्या कर रहा है, वो अपनी टंग से उसको फिर से वेट कर रहा है, ठीक है, ड्राई हो जाता है उसको वेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, पर्पसफुली हो रही है, ठीक है। टीचर पढ़ाता है, ऐसे करता है, ऐसा करता है, ठीक है, तो पर्पसफुली हो रही है रिपीटेड एक्टिविटी, उसको अपन बोलते हैं मैनरिज्म, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिपीटेड पर्पसफुली मूवमेंट अगर हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं मैनरिज्म। एग्जांपल जैसे मैंने बताया, टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो बार बार अपने जो जीवान है उसको होठ पे फेरता है, ताकि जो बोलते वक्त जो होठ सूख गए हैं वो वापस गीले हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया मैनरिज्म। दूसरा होता है स्टीरियोटाइपिज्म, ठीक है। कोई बंदा रिपीटेड एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं है। जैसे कि आप देखते हो सोसाइटी में लोग अपने कंधे को ऐसे 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 करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसका कोई पर्पस नहीं है, फिर भी वो करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिपीटेड पर्पसलेस मूवमेंट, ठीक है, मतलब उसका कोई पर्पस नहीं है पीछे। अब ऐसे ऐसे कर रहा है तो उसका क्या पर्पस, कोई पर्पस नहीं है, लेकिन बस रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टीरियोटाइपिज्म, ठीक है। एग्जांपल जैसे फ्लिकलिंग ऑफ हैंड, यही फ्लिकलिंग ऑफ हैंड बार बार ऐसे करते रहते हैं अपने कंधों को, हाथों को, तो इस पर्पसलेस मूवमेंट्स है, ठीक है, इसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है मैनरिज्म, जिसमें क्या होता है, पर्पस होता है। जैसे टीचर पढ़ाता है क्लास में, ठीक है, बार बार जीवान को ऐसे करता है, ठीक है, तो रिपीटेड पर्पसफुली अगर मूवमेंट हो रहे हैं तो वो मैनरिज्म, और अगर पर्पसलेस रिपीटेड मूवमेंट हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं स्टीरियोटाइपिज्म, ठीक है। अब एक चीज होती है, अगर कोई बंदा है, मान लो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर कोई स्ट्रेस आ गया है किसी पर्सन को, अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर वो रिपीटेड मूवमेंट्स कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी को कोई सदमा लगा है कि वो, जैसे उसका कोई लव्ड पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो मतलब एक ही जगह रो रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, ठीक है, बार बार उसको बुला रहा है, तो रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है, कब हो रही है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में, ठीक है। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर रिपीटेड एक्टिविटी हो तो उसका हम बोलते हैं टिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का कि रिपीटेड एक्टिविटी इंड्यूस्ड बाय स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, टिक्स। टिक्स डिजीज, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टिक्स डिजीज क्या होती है कि रिपीटेड मूवमेंट्स अकर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टिक्स। और पर्पसफुली रिपीटेड मूवमेंट हो रहे हैं उसको मैनरिज्म, और पर्पसलेस अगर रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं स्टीरियोटाइपिज्म, ठीक है। ये तो हो गए मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरा स्पीच से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पीच की बात करें, बोलना, ठीक है, तो इसमें से एक है मेन इंपॉर्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच एंड मूवमेंट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिलेवेंस। मतलब आप उसको कुछ भी पूछ लो, कुछ भी बोल दो, लेकिन वो एक ही चीज शो करेगा, एक ही एक्टिविटी को शो करेगा आपके सामने, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, कोई आता है, जैसे प्रिजर्वेशन है, उसका कोई पेशेंट आता है, ठीक है, अपने पास, ठीक है, तो उसको अपन पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है अक्षय शर्मा, ठीक है। फिर अपन उसको बोलते हैं कि कहाँ से आए हो, फिर भी वो बोलता है अक्षय शर्मा, ठीक है। आप उसको पूछते हो माता जी का नाम क्या है, फिर भी वो बोलता है अक्षय शर्मा। पिताजी का नाम क्या है, फिर भी वो बोलता है अक्षय शर्मा। मतलब आप उसको कोई सा भी पॉइंट्स पूछ लो, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, उसका आंसर जो है सेम ही रहेगा। ये तो होता है स्पीच डिसऑर्डर, प्रिजर्वेशन, ठीक है। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच, मतलब आप कुछ भी पूछ लो उसको, लेकिन उसका आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब मैंने कुछ भी पूछ लिया उसको, उसका आंसर जो है वो सेम ही रहा, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये होता है स्पीच से रिलेटेड एक डिसऑर्डर, ठीक है। फिर अब एक चीज और आती है यहाँ पे, ठीक है,
इमिटेशन, ठीक है। इमिटेशन जो टर्मिनोलॉजी होती है उसका मतलब ये होता है नकल करना, ठीक है। इससे रिलेटेड था, मूवमेंट से रिलेटेड या फिर स्पीच से रिलेटेड, इसलिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। इमिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की नकल करना, ठीक है। अब नकल या तो क्या होती है, किसी के मूवमेंट की हो सकती है, मतलब कोई डांस कर रहा है तो उसको देख के डांस कर लिया, कोई रो रहा है तो उसको देख के रो लिया, कोई हंस रहा है तो उसको देख के हंस लिया, यही होता है नकल करना। तो मतलब जो सामने वाला कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ, यही होता है नकल करना, ठीक है। तो इसमें दो चीज होती है, ठीक है। अगर स्पीच, मान लो कोई गाना गा रहा है तो सामने वाला जो पर्सन है वो गाना गाने लग गया। मान लो कोई किसी को प्रवचन दे रहा है तो वो भी किसी को प्रवचन देने लग गया। तो स्पीच, अगर कोई बंदा किसी के स्पीच की अगर नकल कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं इको ले लिया। इको मतलब वॉइस, ले लिया मतलब नकल करना, ठीक है। तो इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल करना। अगर कोई बंदा स्पीच की नकल कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं इको ले लिया। और अगर कोई एक्शन की कर रहा है, मिमिक्री या फिर नकल, तो उसको हम बोलते हैं इकोटेक्सिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए आपको हर चीज पता होना चाहिए। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। अगर स्पीच की नकल कर रहा है उसको अपन बोलते हैं इको ले लिया। और अगर मूवमेंट की, मतलब एक्शन की अगर कोई मिमिक्री कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं इकोप्रेक्सिया, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने आज, ठीक है। क्लास यही खत्म होती है, मैं एक बार बता देता हूँ होता क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी होता क्या है। हाइपर एक्टिविटी मतलब इंक्रीज मोटर एक्टिविटीज, मूवमेंट्स या स्पीच बढ़ जाता है, एग्जांपल वायलेंट बिहेवियर या फिर एक्सेसिव टॉक, कोई एक्सेस टॉक कर रहा है, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो मोटर एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इसमें अपन ने क्या पढ़ा, अब हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। तो एच से याद रखना कि अपन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं, हेलोपेडोल। हेलोपेडोल होती है वो क्या होती है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। जब मैं आपको एंटीसाइकोटिक्स पढ़ूंगा तो मैं आपको वहाँ पूरा हेलोपेडोल के बारे में बताऊंगा, हेलोपेडोल होता क्या है, ठीक है, इसकी क्या क्या डोज होती है और इसको जेट लैग मेथड से क्यों देते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर कैटाटोनिक वर्ड जो होता है वो एबनॉर्मल मूवमेंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर एबनॉर्मल मूवमेंट अगर ज्यादा हो रहे हैं तो हाइपर एक्टिविटी, मतलब कैटाटोनिक एक्साइटमेंट ज्यादा हो रहे हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट, तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। और अगर कैटाटोनिक मूवमेंट्स कम हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं कैटाटोनिक स्टूपर, और वो होता है हाइपो एक्टिविटी, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी में ड्रग ऑफ चॉइस होती है हेलोपेडोल, और हाइपो एक्टिविटी में ड्रग ऑफ चॉइस होती है लोराजिपाम, ठीक है। बहुत सारा एबनॉर्मल एक्टिविटीज, ठीक है। अदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर मोटर से रिलेटेड, सबसे पहले केटाप्लेक्सी, केटालेप्सी। केटालेप्सी मतलब ये होता है कि मेंटेन सेम पोस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई बंदा अगर एक ही पोजीशन में या एक ही पोस्चर में बहुत देर से खड़ा है तो उसको अपन बोलते हैं केटालेप्सी। दूसरा होता है वॉक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब मैं उसको मूवमेंट करवाऊंगा, ठीक है, मूवमेंट हो तो जाएगा लेकिन वो रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस शो करेगा लेकिन मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। गेंगन में क्या होता है, मूवमेंट होता ही नहीं है, मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उतना फोर्स वो भी लगाएगा, ठीक है, तो मूवमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया मोटर से रिलेटेड। फिर कुछ रिपीटेड एक्टिविटीज होती है, जैसे मतलब है तो ये मोटर से रिलेटेड ही है, क्योंकि रिपीटेड एक्टिविटी या तो मूवमेंट्स की होगी, एक्शंस की होगी, या फिर स्पीच की होगी, ठीक है। तो अगर मूवमेंट्स की होती है, ठीक है, तो उसमें दो चीज होती है, एक तो होता है पर्पसलेस और एक होता है पर्पसफुली, ठीक है। अगर पर्पसलेस कोई रिपीटेड एक्टिविटी कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं स्टीरियोटाइपिज्म, जैसे फिकलिंग ऑफ हैंड्स, हाथ को ऐसे ऐसे हिलाना बार बार, वो आपने देखा होगा, ऐसे पर्सन ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कोई उसका पर्पस नहीं होता है, ठीक है। दूसरा होता है पर्पसफुली, आप क्लास में जाते हो, टीचर्स क्या करता है, जब पढ़ाता रहता है तब बीच में क्या करता रहता है, अपनी टंग को ऐसा फेरता रहता है, ठीक है, तो वो होता है पर्पसफुली मूवमेंट्स, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं मैनरिज्म। और तीसरा होता है अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर कोई बंदा रिपीटेड एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं टिक्स, टिक्स डिजीज, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। फिर स्पीच से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है, मतलब प्रिजर्वेशन, ठीक है। प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि मतलब किसी बंदे को, जो प्रिजर्वेशन वाला बंदा आपके पास आता है तो आप उसको कुछ भी पूछ लो, उसका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, भले आप कुछ भी पूछ लो उसको, ठीक है। फिर क्या होता है, लास्ट इमिटेशन पढ़ा हमने। इमिटेशन का मतलब नकल करना। अगर स्पीच की नकल कोई करता है तो उसको अपन बोलते हैं इको ले लिया, और अगर एक्शन की नकल कोई करता है तो उसको अपन बोलते हैं इको प्रेक्सिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थोड़ा थॉट के बारे में, थॉट से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में। थैंक यू सो मच।